सर, जो कोटद्वार का अतिक्रमण है, जो नगर निगम अभी कार्रवाई करने पे आमादा है कि अब कोटद्वार से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा कोटद्वार को, तो किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? चूँकि जो पहले संज्ञान में आया है कि यहाँ से अतिक्रमण के नाम पर इन्होंने केवल झांसेबाजी करी है, अभी तक कोई अतिक्रमण हटा नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अतिक्रमण हटाने के नाम पे अधिकारियों के ऊपर दबाव है। उसमें व्यापार संघ जो है वो ज़बरदस्त दबाव बना रहा है, जबकि जो अतिक्रमण है जो है नहीं, जिससे कि व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। जो हम गढ़वाली वहाँ बाज़ार में जाते हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। हमारी गाड़ियों को वहाँ खड़ा नहीं करने दिया जाता है, लोगों के साथ बदतमीजी होती है पार्किंग के नाम पे। दूसरी बात यह है कि एक पुलिस का यहाँ ट्रैफिक प्लान बन गया है, वो ट्रैफिक और चालान कर देती है गढ़वालियों का, और इकलौता गढ़वाली का साथ देने कोई गढ़वाली यहाँ नहीं आता। और स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं। गढ़वाली परवान समझते हैं खुद को, जब गप मारो तो वो राष्ट्रपति से ही बड़ा अपने को समझता है, और जब ये हालत होती है तो सारे घेर के उसे बैठ जाते हैं। अतिक्रमण बद्रीनाथ मार्ग पे आज तक पूरा नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया, ये इनको जवाब देना है। ये अब ये कहते हैं कि हमने इसका एक प्रपोजल भेजा हुआ है, फुटपाथ बनाया जाएगा। जब अतिक्रमण के नाम पे जो अतिक्रमण स्थायी है वो नहीं हटा पा रहे हैं, तो फुटपाथ तो फिर आप सांप के जैसा बना दोगे, क्योंकि तब कैसे तोड़ोगे? तब आपके पास अतिक्रमण तोड़ने का कोई ऑर्डर नहीं होगा। जब ऑर्डर है तब नहीं आप हटा रहे हैं। ये जानबूझ करके दबाव में नहीं हटा रहे हैं, गढ़वाली दबाव नहीं बना पा रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब अभी अतिक्रमण के संबंध में बैठक हुई, व्यापार संघ के सारे लोगों ने कहा कि भाबर में अतिक्रमण है और उनको तोड़ा जाए। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि उसके अतिक्रमण की भी सूचना आयोग में जाके हमने अतिक्रमण तोड़वाए हैं। आप जो जल संस्थान है उसके नीचे वाली रोड ले लीजिए, बालासौड़ की रोड ले लीजिए, और जो यहाँ के बड़े बड़े गढ़वाली जो नामी लोग हैं उनके घरों की दीवारें भी टूटी हैं। मगर इस बारे में कोई अखबार ढंग से नहीं लिखता और अधिकारी कार्रवाई ढंग से नहीं करते। उसमें भी हमने पीडब्ल्यूडी को कहा है कि उन्होंने अभी पूरे अतिक्रमण नहीं हटाए। दूध की डेयरी का अतिक्रमण यथावत है, ये अधिकारी वहाँ जाने को तैयार नहीं है। दूध की डेयरी में तो सारे गढ़वाली हैं, कोई बनिया भाटिया नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं हटा रहे हैं? अधिकारी जो हैं अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते हैं, और इसे गढ़वाली वर्सेज जो बाहर के लोग यहाँ आए हैं उसमें ये कन्वर्ट कर रहे हैं मामले को। तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि गढ़वालियों का अतिक्रमण आप पहले हटा दो और उसके बाद इनका अतिक्रमण हटाओ, पर आप अब निश्चित डेट दो। 10 साल 2014 में ये अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, उसके बाद से आज तक क्यों नहीं हटे? 10 साल अगर आपको लग गए, आप समय तो दो। तो अगर इनको बाद भी चलाना है कि गढ़वाली वर्सेस जो भी चलाना चाहते हैं ये चलाएं, अतिक्रमण गढ़वाली का है तो पहले हटाएं। पहले जितने चिन्हित अतिक्रमण है उनमें देख लें कि कौन कौन गढ़वाली है, उनका पहले हटा दें। और बोलिए। हालांकि देखने में तो ये भी आया है कि जब अतिक्रमण हटाने की खबर ये दुर्गापुरी, निम्बचौड़, किशनपुरी, यहाँ तक के तो लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटा दिए हैं, जबकि यहाँ कोटद्वार में तो हालत बिल्कुल विकट है। देखिए, शहर में भी हमारे खुद मामा जी डबराल भवन, उन्होंने जब नोटिस गया उन्होंने खुद अपना अतिक्रमण हटाया, और वो तो हमारे मामा है। और वो अब मुझे वो कहते हैं कि तो हमने तो अपना हटा लिया और उन्हें नहीं हटाया, तुम कर क्या रहे हो? तो गढ़वालियों की स्थिति यह है कि जब उन्हें कोई नोटिस आता है वो तो अतिक्रमण हटा देते हैं, पर कुछ लोग जो अतिक्रमण नहीं हटाना चाहते इसको जो है गढ़वाली वर्सेस अदर्स में डालना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बात भी उठ रही है कि पहले गढ़वालियों को हटा दिए जाएं, तो अतिक्रमण है, पहले हटा दें गढ़वालियों के। क्या दिक्कत हो रही है? आप जो है 62 बीघा खाली नहीं, डबल बेंच के ऑर्डर को आप खाली नहीं करवा पा रहे हो, तो उसको खाली करवाने में आपको क्या दिक्कत है? वहाँ तो जो है दिलीप रावत का नाम है उस लिस्ट में, हटाइए, वो भी तो गढ़वाली हैं, उनका हटाइए। तो हम तो इसको कह रहे हैं कि भैया जो अतिक्रमण की लिस्ट में आपने बनाई हुई है जिसमें गढ़वालियों के नाम है, आप पहले उनको हटा दो, ताकि ये चक्कर भी रह जाए, क्योंकि अतिक्रमण तो हटना ही है। और वैसे तो होना ये चाहिए कि यूनिफॉर्मली सबका हटना चाहिए। आप एक जगह से शुरू हुए, और चाहे वो गढ़वाली आए चाहे वो कोई और आए, उसका अगर अतिक्रमण है तो उसे हटा दें, और जिनका अतिक्रमण नहीं है उसको अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करता है उसका निस्तारण कर दे। इन्होंने तो ढंग से अतिक्रमण की जो सुनवाई होनी चाहिए वो तक नहीं की हुई है, ताकि इससे अतिक्रमणकारियों को फ़ायदा मिल जाए, वो कोर्ट चले जाएं और ये मामले खिंचते रहें। जी, अभी जो नगर निगम में 2 दिन पहले व्यापार मंडल के लोगों के साथ में मीटिंग हुई थी, जो वार्तालाप हुआ था इनका, तो उसमें नगर निगम अपनी नजुल भूमि से अतिक्रमण को हटाया हुआ बताता है, और अब जो अतिक्रमण हटने की बात हो रही है वो हो रही है मानली मार्केट की तरफ, जो नहर की पटरियों के ऊपर जो खोखे लगे हुए हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ उचित लगता है आपको? देखिए, नगर निगम में पूरा कियोस्क है, वहाँ फाइलें ढंग से नहीं रखी हुई। नगर निगम की गंदी नाली के ऊपर पूरा अतिक्रमण है। हिंदू पंचायती धर्मशाला को अतिक्रमण का नोटिस दिया हुआ है।
आज नगर निगम कहता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कागजों में नहीं है, जबकि रजिस्टर तक में वो गंदी नाली दर्ज है। उसके ऊपर जो अतिक्रमण है उस पर नगर निगम चुप बैठा हुआ है। ठीक है, ये डाइवर्जन है। देखिए, एक और यहाँ विपदा ये है कि जिन लोगों को सिंचाई विभाग पे लीज पे ज़मीन दी गई थी, खोखे में बैठाया गया था, उनके खिलाफ आप अतिक्रमण का नोटिस पीपीपी में एक्ट में लेके आए, जबकि अगर उनके खिलाफ कोई वाद चलाया जाना चाहिए था तो वो बेदखली का वाद होना चाहिए था किराएदारी में। ये वाद गलत चला रहे हैं अधिकारी, इनको खुद नहीं पता कि आप किस में चलाओगे। भाई, जिनको आपने किसी को किराए में दुकान दिया, अगर वो दुकान खाली नहीं कर रहा है तो वो तो किराएदारी के बेदखली वाद में जाएगा ना। आप उसको अतिक्रमण में कैसे मान रहे हो? तो यहाँ तो स्थिति यह है कि अधिकारी को कोई वो नहीं है, जिसमें चाहे जहाँ चले जाए, जैसा चाहे वैसा कर ले, और अतिक्रमण हटाने से किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इतने सालों तक लगातार हाईकोर्ट के आदेश को 4 साल हो गए हैं, इन्होंने बद्रीनाथ मार्ग से अभी अतिक्रमण नहीं हटाया, उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जिनकी लीज की भूमि है, जिनका फ्री होल्ड भी नहीं हुआ है। और फ्री होल्ड में अगर शासन ने पूछा है कि जो आपने फ्री होल्ड एक्स्ट्रा कर दिया वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है कि नहीं, क्या ये बताने में इन्हें 3 साल लग जाएंगे? तो ये सोचने की बात है कि इन्होंने खाली शासन को जो गुमराह कर रहा हो 3 साल से, कि ये नहीं बता पा रहा है कि जो फ्री होल्ड भूमि की गई एक्स्ट्रा वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है या नहीं है, ये बात आज तक नहीं बता पाए। तो ये बताता है कि नगर निगम ही अतिक्रमणकारियों का जो पीछे से सह दे रहा है वो नगर निगम दे रहा है। और इसमें अब जो है ये गढ़वाली वर्सेस जो ये लेके आए हैं व्यापार संघ बाहरी का, ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर गढ़वाली का है तो पहले हटा दो, ताकि ये जो गढ़वाल वर्ष जो वैमनस्यता का वातावरण कोटद्वार के अंदर पैदा करना चाहते हैं, केवल कुछ लोग हैं वो। और वो लोग कौन हैं? वो उन कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। वो यहाँ पे गलत काम करने में अगर आप लिस्ट निकालोगे तो सबसे पहले, कहीं डिस्प्यूट में नाम निकालोगे सबसे पहले वही लोग होंगे, 4-6 लोग, और वो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए हमारी जो जितने भी अधिकारी हैं उनसे ये विनती है कि पहले आप गढ़वालियों के अतिक्रमण हटा दो, उसके बाद आप बाकी अतिक्रमण देखो, पर हटाओ जरूर और उसकी टाइमिंग दो। अभी तक नगर निगम ने मजिस्ट्रेट बुलाने के लिए लेटर नहीं लिखा हुआ, तो अब बिना मजिस्ट्रेट के कैसे हटाया जाएगा भाई अतिक्रमण? पुलिस बुलाने के लिए आप लेटर नहीं लिखा, तो इसका मतलब आप खाली अखबारों में एक न्यूज़ फैला देते हो कि 48 घंटे का टाइम दिया, और 2021 में भी आपने 48 घंटे का टाइम दिया, 2022 में भी 48 घंटे का टाइम दिया, अभी कुछ दिन पहले भी आपने 48 घंटे का टाइम दिया। तो वो 48 घंटे कितने साल के हैं यही बता दो पब्लिक को, तो पब्लिक सोच लेगी, तब उसके बाद देखेगी। अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी फिर 1 हफ्ते का, उस 1 हफ्ते पहले 48 घंटे का टाइम दिया था। और उसके ब्याह पे व्यापार मंडल पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड से मिलने भी गए। सीएम साहब ने ये कहा है, हमने भी पता किया, सीएम साहब ने ये कहा है कि किसी को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। ये थोड़ा ना कह दिया कि अगर आपने अतिक्रमण किया है तो आपका अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी जमीन अतिक्रमण में नहीं है और नगर निगम के अधिकारी या एसडीएम आपको परेशान करता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। कहीं कहा है? बता दें। ये तो ये भ्रांति बनाई जा रही है, ये भ्रांति बना रहे हैं और ये दबाव में लाना चाहते हैं। पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने भी यहाँ केएस नेगी जी को फ़ोन किया था अतिक्रमण न हटाने के लिए। केएस नेगी जी ने उचित जवाब दिया था प्रेमचंद अग्रवाल जी को, क्योंकि सारे ये यही वाद लेके चले जाते हैं, खुद ये वाद करते हैं और ये कहते हैं कि गढ़वाली वाद करता है। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो जो लिस्ट है उसकी बात करते हैं बिल्कुल। और ये खुद वाद फैला रहे हैं शहर में, और ये खुद इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली लोगों ने तो पहले ही अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा दिया है। नोटिस आए उनके, ज़्यादातर आप जाके देख सकते हैं, खुद ही उन्होंने बाउंड्री तोड़ी, खुद ही पीछे करी और खुद ही बना रहे हो। देखिए, जो ये गढ़वाली और बाहरी वाली बात कर रहे हैं, जब खाटी गढ़वाली, इस प्रदेश के पूर्व नेता और बहुत बड़े नेता खाटी गढ़वाली सुरेंद्र सिंह नेगी जी का अतिक्रमण हट सकता है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। जो अतिक्रमण जब पता लगा उन्होंने हटा दिया। तो जब इतने बड़े गढ़वाली ने अतिक्रमण हटा दिया, तो उसके बाद ये किस हैसियत से गढ़वालियों के अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं? उनको तो देखना चाहिए कि जब गढ़वालियों ने अतिक्रमण हटा दिया है तो हम भी उनका अनुसरण करें, सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, और जो शहर में उन्होंने अतिक्रमण किया हो उसको हटाएं। और ज्वलनशील जगह है यहाँ कोटद्वार पे, जो कि पिछले काफ़ी समय से हर चर्चाओं के विषय में रहती है, हॉट एंड कोल्ड वाला अतिक्रमण। ये क्या है? ये नगर निगम हटाए। जब नोटिस दिया हुआ है नगर निगम ने, और नगर निगम के अधिकारी हमें झूठ बोल रहे हैं कि वो उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट चला गया है, और जबकि उस नोटिस के खिलाफ जो नगर निगम ने दिया है आज तक वो कोर्ट नहीं गया। नगर निगम ने कार्रवाई पूरी नहीं की, नगर निगम ने उसमें सुनवाई पूरी नहीं की। तो ये नगर आयुक्त बताए ना कि किसके दबाव में हॉट एंड कोल्ड का आप अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि भाई हॉट एंड कोल्ड का मत हटाओ,
हमने तो नहीं कहा किसी गढ़वाली का मत हटाओ। अगर आप नहीं हटा रहे हो तो इसका मतलब है कि नगर निगम ही शह दे रहा है ये वाद फैलाने में, जो कि अच्छी बात नहीं है। कभी आप हिंदू मुसलमान करवाते हैं और अब आप यहाँ गढ़वाली बनाम बहारी करा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, नियम से सबका जो अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं गढ़वाली है तो पहले हटा दो, हम तो कह रहे हैं वहीं से शुरुआत कर दो। हॉट एंड कोल्ड वाली जगह वो कितने एरिया पे उसने अतिक्रमण किया हुआ है? वो तो नगर निगम बताएगा। नगर निगम ने उसकी जांच की है, नगर निगम ने अतिक्रमण पाया है, हमने तो नहीं की। नगर निगम ने उसे नोटिस भेजा है और नगर निगम के नोटिस का उसने जवाब नहीं दिया। नगर निगम ने उसकी सुनवाई नहीं की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये सब वो हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि अतिक्रमण है, हटाएं 24 घंटे के अंदर, 2 महीने के अंदर कार्रवाई करके भेजनी थी, इन्होंने आज तक नहीं की। तो ये तो साफ बताता है कि नगर निगम के अधिकारी कतिपय कारणों से जो है ये इस तरीके के काम करते हैं कि कुछ लोगों के अतिक्रमण हटा देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें वाद नहीं है। जो गरीब हमारा व्यापारी भाई है, जो गरीब हमारा पंजाबी भाई है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, उसका इन्होंने अतिक्रमण तोड़ दिया। जिन गढ़वालियों की सोर्स है, जिन बनियों की सोर्स है, उसके मकान में हाथ लगाते हुए भी ये नहीं जाते। क्या ये शाम को बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, परंतु लगता तो ऐसा है कि ये जो चुन चुन के अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इससे बिल्कुल स्पष्ट मामला है कि इनकी जिनके साथ इनकी मिली भगत है उनके मकान ये नहीं तोड़ते। जो बेचारा गरीब व्यापारी अपना धंधा कर रहा है उसके साथ ये हमेशा इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ना उसे समय देते हैं। अगर व्यापारियों को ये लगेगा कि भाई नगर निगम वाकई तोड़ देगा तो वो खुद ही तोड़ के पीछे कर लेंगे। पर जब व्यापारियों को ये लगता है कि बस देर से दबाव बनाओ और नगर निगम चित्तपट, तो इसलिए वो दबाव बनाते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सक्षम नहीं है ये अतिक्रमण हटाने में। अब देखिए, ये तो नगर निगम के कागजात कह रहे हैं कि पिछले 2-4 सालों से जो 2 महीने में अतिक्रमण हटना था वो आज तक नहीं हटा। 2014 से 17 तक तो चिन्हीकरण हुआ है गोखले मार्ग का, वो उसके बाद आज तक नहीं हटा। हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर अतिक्रमण है तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए जो विधिक कार्रवाई वो करे। तो विधिक कार्रवाई कितने साल चलती है भाई? ऐसी कौन सी कार्रवाई है? तो ये तो जो मामले खींचे जा रहे हैं, हमने तो नगर आयुक्त महोदय से विनती की थी कि इसको ईगो का प्रश्न ना बना के व्यापारियों के साथ बैठ के और प्यार मोहब्बत से ये चीज़ें सुलझाई जानी चाहिए। उन्हें कहा जाना चाहिए कि आप जो है अपने प्यार से अतिक्रमण हटा लें जो है, ताकि आपके मकान को भी क्षति ना पहुंचे, लोगों को भी, और आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा जिसकी दुकान चौड़ी हो रही है, जिसका बरामदा बन रहा है। और जो हम भविष्य में जो नगर निगम में जो केंद्र, देखिए हो क्या रहा है, केंद्र से योजनाएं आ रही हैं कि आप अब फुटपाथ बनाने के लिए हम इतने करोड़ रुपए स्वीकृत करेंगे। अब फुटपाथ की ज़मीन तो आपने घेरी हुई है, तो वो करोड़ों रुपए कहाँ लगाएंगे? तो ये करोड़ों रुपए कहीं और लग जाएंगे, तो विकास कैसे होगा? तो जो नगर की योजनाएं, जो केंद्र सरकार पैसा भेज रही है, उसका भी तो उपयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे पास सरकारी ज़मीन नहीं। 62 बीघा ये खाली नहीं करा पा रहे। वहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल सकता था, वहाँ नगर निगम का ऑफिस बन सकता था। इतने छोटे से ऑफिस में आप नगर निगम चला रहे हो। 62 बीघा में नगर निगम चला जाता, वहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल जाता, शहर के लोगों को फायदा होता। तो ये तो 62 बीघा का अतिक्रमण बहाने बना के जो है वो नहीं कर पा रहे, जबकि मामला ये है कि पूरी पुरजोर कोशिशों के बावजूद हर जगह नगर निगम जीता है। उस मामले में हर जगह नगर निगम जीता है, उसके बावजूद ये खाली कराने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये किसका वो है? नगर निगम की नाकामी। नगर निगम की नाकामी है, हम तो साफ कह रहे हैं उस बात में। और ये बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आके देखिए मीटिंग करें, अखबार में निकालें हमने ये कर दिया, फूफा करें, काम तो क्षेत्र में दिखेगा ना। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अतिक्रमण यथावत है, या चंद गरीब लोगों को तोड़ दिया आपने, बाकी का वैसा रखा हुआ है, तो जब काम ही नहीं कर रहे हो आप, तो फूफा अखबार में छाप के क्या प्रसिद्धि किसको दिखा रहे हो? अच्छा, कुछ सरकारी भवन भी इस अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। बिल्कुल है, जैसे कि नगर निगम का ऑफिस खुद उसकी जद में है, थाना है उसके बगल में है। ये सारे थाने वालों ने तो हमसे ये कहा कि जिस दिन वो चाहेंगे तोड़ देंगे, हमारा भी क्या जा रहा है। दूसरी बात आप ये देखो ना, पोस्ट ऑफिस वाला है मामला, तो पोस्ट ऑफिस ने खुद अपनी दीवार तोड़ दी थी, पर अब इन्होंने उसको लाइन में लेके आएंगे, फुटपाथ बनेगा वहाँ पे, तो जब इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो फुटपाथ आज भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब नगर निगम ने हर मामले में यहाँ पर ढिलाई बरती है। बिल्कुल जी, नगर निगम अपनी हाथी की चाल चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। जो उसके पाँव के नीचे आ गया वो गया, और जो बचा हुआ है तो बचा हुआ है। ये जी, धन्यवाद।